शब कदर, ये वो अज़ीम उश्शान खैर व बरकत वाली रात है जो लैलतुल क़द्र के नाम से मशहूर है। लैलतुल क़द्र कहने की वजह यह है चूँकि कदर का माना है बुज़ुर्गी, चूँकि इस रात को रमज़ानुल मुबारक की दीगर रातों पर एक ख़ास बुज़ुर्गी और बरतरी हासिल है, इसलिए इस रात को लैलतुल क़द्र के नाम से याद किया जाता है। ये वो अज़ीम रात है जिस रात में अल्लाह तबारक व तआला अपने गुनहगार बंदों की बख्शिश अता फरमाता है, बख्शिश करता है और अपने गुनहगार बंदों के गुनाहों को मिटाकर उन्हें पाकीज़ा कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी फ़जीलत और इसकी शान कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बयान फरमाई और एक पूरी सूरत इसकी फ़जीलत में उतार दी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसे शब कदर में उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें क्या मालूम कि वो शब कदर क्या है। फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। गोया कि इस एक रात की इबादत वो 1000 महीनों यानी 83 साल की इबादत से अफजल है। और अगर कोई एक सेकंड इबादत और रियाजत में और नेकी और परहेज़गारी में और अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करते हुए इस्तिग़फ़ार करते हुए गुजारता है तो वो उसका एक सेकंड जो इस हालत में गुजरेगा वो 22 घंटों की इबादत से अफजल है। इतनी बड़ी फजीलत आज की रात की है, यानी 27वीं, ये जो 27वीं शब है, शब बारात है, इसकी फजीलत क्या। मैं अर्ज़ करता चलूँ, इसकी फ़जीलत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी है शब कदर की, और इसकी फ़जीलत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस से मुबारका से भी साबित है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं और बुखारी शरीफ की यह हदीस पाक है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी आलत ईमान में तलब सवाब के लिए शब कदर में क़याम करता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह तबारक व तआला उसके साबिक़ा सारे गुनाहों को मिटा डालता है और सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। कितनी बड़ी फजीलत है कि एक इंसान सारी ज़िंदगी गुनाह करता है, लेकिन इस रात में अगर वो इबादत और रियाजत में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से इस्तिग़फ़ार तलब करते हुए, इस्तिग़फ़ार करते हुए गुजारता है तो उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि फ़लाँ रात शब कदर है तो मैं क्या करूं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो तुम पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई। इसका माना यह है कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वन, इलाही तू गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्वा, और तू दरगुज़र को पसंद फरमाता है, फ़ाफ़ु अन्नी, तू मेरी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। याद रखें, कोई लंबे चौड़े वजीफ़े नहीं हैं, बल्कि ये मुख्तसर दुआ अगर इसको पढ़ा जाए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यह हदीस पाक, ये पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला यकीनन इंसान के साबिक़ा गुनाहों को मिटा डालेगा। और इस रात में कोई ख़ास किस्म की इबादत का तज़किरा तो नहीं है, लेकिन याद रखें कि इसमें आप नवाफ़िल भी पढ़ सकते हैं,
قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی اب کر سکتے ہیں۔ آپ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس نام عموم میں سے کسی نام کا وظیفہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اس رات میں کلمہ طیبہ کا ورد بھی کر سکتے ہیں، اور اس رات میں پیارے آقا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات میں عبادت و ریاضت کے کرتے ہوئے، نیکی و پرہیزگاری کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ رات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔